हेलो। तो हम लोग आते हैं ग्राफीय विधि के अंतर्गत क्वेश्चन आने वाले प्रश्न का हल करने का तरीका सीखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और उसका हल किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ग्राफीय विधि से हल करके बताएं कि नीचे दिए गए समीकरण का हल क्या होगा और ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? जे ग्राफीय विधि में या समीकरण में हल क्या होगा और ग्राफ कैसा होता है, वो चीज़ जानना हमको ज़रूरत है। क्या? तो समीकरण में अगर ग्राफीय विधि से आप हल कर रहे हैं तो आपको ग्राफ 3 प्रकार के दिखाई देगा। 3 प्रकार की कैसा दिखाई देगा? तो ग्राफ आप जब देखिएगा, समीकरण जब 2 रहेगा तो उसका ग्राफ देखिएगा, तो कभी कभी आपको जब ग्राफ 2 समीकरण 2 रहेगा तो उनका ग्राफ की रेखा जो खींचा जाएगा, यानी समीकरण 2 रेखाएं से बनेगी। समीकरण पहला के लिए एक रेखा बनेगा और समीकरण दूसरा के लिए एक रेखा बनेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास ग्राफ जो हो अगर इस प्रकार की दिखाई देने लगे, ग्राफ इस प्रकार की दिखाई देने लगे, अर्थात समीकरण 1 का ग्राफ और समीकरण 2 का ग्राफ एक बिंदु पर जाकर मिले, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी ग्राफ। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी ग्राफ। प्रतिच्छेदी ग्राफ क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी ग्राफ। उसके बाद अगर ग्राफ हमको इस प्रकार की दिखाई, अर्थात समीकरण 1 की ग्राफ और समीकरण 2 की ग्राफ एक भी बिंदु पर ना मिले, तो उसे हम लोग कहेंगे समांतर ग्राफ। क्या कहेंगे? समांतर ग्राफ। उसके बाद एक ग्राफ आपको मिलेगा क्या? एक ही रेखा पर फिर दूसरी रेखा पर दूसरी ग्राफ खींचा जाएगा, अर्थात एक ही रेखा पर दूसरी ग्राफ हो, अर्थात कहने का मतलब समीकरण 1 का ग्राफ और समीकरण 2 का ग्राफ एक ही हो, तो उसे हम लोग कहेंगे समपाती। क्या कहेंगे? समपाती कहेंगे। अब देखिए, प्रतिच्छेदी ग्राफ तो समझिए, अर्थात ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ ये 3 में से ही कोई एक होगा, या तो प्रतिच्छेदी होगा, या तो समांतर होगा, या तो समपाती होगा। क्या? अब रही बात क्या, ग्राफीय विधि से हमको ये भी बताना है कि इसका हल क्या है। तो सबसे पहला वर्क हम लोग को क्या होगा? समीकरण को हल करेंगे, हल करने के बाद ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने के बाद हम देखेंगे अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी हो, अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी हो, क्या हो? प्रतिच्छेदी हो, तो इसका केवल एक हल होंगे। अब देखिए, एक और केवल एक हल होंगे, तो कभी कभी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होते, क्या कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता है कि हल क्या होगा। तो हल क्या होगा यानी कि ग्राफीय विधि से कहेगा हल क्या होगा, इसका मतलब है जो हल जो होगा, अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तो एक और केवल एक होगा, या इसी को एक शॉर्ट भाषा में कहा जाता है क्या? एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। बस यहाँ पे आपको ऑप्शन में केवल एक ही दिखाई देगा अगर ग्राफ इस प्रकार हो तब। ठीक, दूसरा देखते हैं, अगर समांतर ग्राफ, अगर ग्राफ हमारा इस प्रकार हो तो इसका हल जो होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होगा। और नहीं होगा तो ये तो ऑप्शन में मिलेगा, तब तो आप लोग मार दीजिएगा, लेकिन कभी कभी आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन में जब नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? तो वहाँ पे मिलेगा आपको दूसरी भाषा, मतलब भाषा हिंदी ही रहेगा, लेकिन शॉर्ट भाषा में आपको यह मिलेगा कि यह क्या होगा? शून्य होगा, या उसी जगह एक ना लिख के क्या लिख देगा? शून्य लिख देगा। अब ऐसा नहीं, इसको ओ पढ़ लीजिएगा, क्या होगा? शून्य होगा। या तो आपको यह मिले, न तो यह मिले, और नहीं तो यह मिले। अब देखिए, समपाती क्या है? समपाती। अगर ग्राफ हमारा समपाती रहेगा तो इसका हल जो होगा अनंत होगा या अनेक हल होगा।
अनेक हल होगा या अनंत हल होगा। तो आपने यही देखा कि ग्राफीय विधि से जब समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास 3 प्रकार की ग्राफ मिल सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन में तीनों थोड़े मिलेगा, नहीं ना मिलेगा, तीनों के लिए 3 क्वेश्चन अलग अलग होगा। तो ये 3 में से कोई एक ग्राफ आपको मिल सकता है, तो कोई एक ग्राफ मिलेगा। अगर ग्राफ ऐसा मिलेगा, क्वेश्चन होगा ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी लिखेंगे। हल बताने के लिए कहेगा तो एक और केवल एक हल करेंगे। अगर ग्राफ ऐसा होगा तब बोलेंगे समांतर होगा। अगर क्वेश्चन ग्राफ कैसा होगा तब पूछेगा, अगर पूछ देगा हल क्या होगा तो हम लोग लिखेंगे कोई भी हल नहीं होगा या शून्य होगा। तीसरा, अगर ग्राफ आपको इस प्रकार मिलेगा तो हम इसको कहेंगे ग्राफ कैसा होगा तो संपाती होगा, और हल क्या होगा तो अनेक हल होगा या अनंत हल होगा। ठीक, तो आगे हम लोग को यही करना है। जे ग्राफ खींचने के लिए हम पहले ही कहे थे, जे पहले हमको समीकरण को हल करना जरूरी है, तो समीकरण को हल करते हैं, इसके बाद हम लोग ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बशर्ते कि आप लोग इस कंडीशन को याद रखिएगा, ग्राफ इस प्रकार होगा तो यह होगा, यह होगा, इस प्रकार होगा तो यह होगा, और यह होगा, इस प्रकार होगा तो यह होगा, और यह होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समीकरण को हल करना जरूरी है, इसीलिए हम लोग समीकरण हल करेंगे। तो हमने बार बार आप लोग को कहा था, क्वेश्चन में देखिए आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 नहीं दर्शाया हुआ, तो हम लोग इसको दर्शाएंगे पहले। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पे जाके क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे, कॉपी पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करना है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, पहले जो है जैसे है वैसे उतार देने, उतार दिए। उतारने के बाद क्या करना है, इस जीरो को इधर नहीं लाना, इसको उठा के उधर ले जाना, अर्थात 2x जो कहते हैं रहेगा, 2y जैसे कि तैसे रहेगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है -2 है, -2 है तो ये उठ कर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इस चीज को हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर 0 है केवल तो नहीं लिखेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा अंक होता तो हमको लिखना पड़ता है, क्या यानी कि इस कंडीशन को अपनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं अपनाएंगे क्योंकि यह क्या है 0। और हम लोग जानते हैं 0 में कोई भी संख्या अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं वही संख्या रहता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 में, उसके बाद क्या करना है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 में, सॉरी यहाँ पे अब लिखना है, अब इसके बाद लिखना है में जब x बराबर -1 हो, x बराबर -1 हो तो -1 हो तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट बार है इसलिए मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देता हूँ। अगर फर्स्ट बार नहीं होता यानी कि अगला से जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वहाँ पे सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इसी सॉल्यूशन से सारा सॉल्यूशन करना है। जिस प्रकार हम इसमें करेंगे उसी प्रकार आपको मान रख रख के कर लेना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देते हैं, इसके बाद हम सॉर्ट करेंगे। लेकिन आप लोग को क्या करना होगा, जिस तरह हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसी तरह आगे जो रखेंगे x का मान उसको भी हल करना है, उससे आगे भी जो मान रखेंगे उसको भी हल करना है, वो आपको ही करना है। इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा हल कर देते। तो x बराबर -1 हो तो क्या करेंगे, तो देखते हैं यहाँ से हम लोग y का मान निकालने जा रहे हैं, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई -1 -2y इक्वल टू 2। अब इसको गुना करेंगे तो -2y इक्वल टू 2। अब देखिए यह -2 और यह +2, ये और ये जाति समान है ना, अर्थात ये बिना x वाला या बिना ABCD वाला कहिए, तो बिना ABCD वाला है तो हम लोग क्या करेंगे इसको उठाकर उधर भेजेंगे। तो -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 2, -2y बराबर 4, y बराबर -y बराबर 4/2। इसको काटेंगे 2 बार, -y बराबर 2 यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा y बराबर -2।
चलिए इसको देखिए तो आप लोग थोड़ा सा समझिए तो। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे और y के मान लिखेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मान रखना है और y के मान निकालना है। लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए अब जब x बराबर 0 हो तो जब आप x के मान इस तरह से रखिएगा 0, तो आपको y का मान आ जाएगा कितना जानते हैं, -1। क्या आ जाएगा, -1। उसी तरह जब x बराबर 1 हो तो जिस तरह यहाँ पे हम -1 रखें, अगर वहाँ पे +1 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा जानते हैं, y का मान जो आएगा वह आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए समीकरण 1 से इतना हम निकाल लिए। x के मान जब -1 रखे तो y का मान -2 आया। x के मान जब 0 रखे तो y के मान -1 आया। x के मान जब 1 रखे तो y का मान 0 आ गया। अब हमको एक ढांचा तैयार कर लेना है यहाँ पे, जिसे हम लोग बक्सा के नाम से जानते हैं। क्या, चलिए यहाँ पे x और यहाँ पे y। यहाँ पे देखिए जब आप रखे थे -1 तो y का मान क्या आया था, -2। जब यहाँ पे 0 रखे थे तो यहाँ क्या आया था, -1। जब यहाँ पे 1 रखे थे तो यहाँ पे क्या आया था, 0। अब इसी तरह हम समीकरण 2 से भी करेंगे। जैसे समीकरण 1 को किए हैं वैसे ही समीकरण 2 से करेंगे और इस प्रकार की ढांचा तैयार करेंगे। तो लिखते हैं वहां पे समीकरण 2 से। आप लोग इसके नीचे ही लिखिएगा, ऐसा ना जो हम इधर लिखे तो आप भी चिन्ह काट के इधर लिख दीजिए। नहीं, आप लोग जिस तरह से यहाँ बना, यहाँ के बाद आपको इसको यहाँ बनाना है, फिर ढांचा को उसके बाद रखना है, फिर आपको समीकरण 2 को इसके नीचे ढांचा के ठीक नीचे बनाएंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या करना है, तो 4x - 4y - 8 = 0। अब क्या करना है, 4x - 4y। देखिए फिर वही कंडीशन जो यहाँ पे बताए थे आप लोग को, फिर से बताना हमको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आप लोग खुद समझ जाइएगा। जे इसको जब माइनस में ले जाएंगे उधर तब प्लस में जाएगा, और दूसरी नंबर बात 0 में कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलेगा जो हम जोड़ रहे हैं, अर्थात इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। अब फिर लिखेंगे अब 4x - 4y = 8 में क्या करना है, तो जब x बराबर -1 हो तो देखिए जिस तरह से हम लोग x बराबर -1 रखे उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग y के मान निकालेंगे, सेम इसी प्रतिक्रिया में। यहाँ लिख दीजिए आप लोग, या कर दीजिए, छूट गया था। और यहाँ पे इसीलिए, चलिए तो सेम इसी तरह करेंगे। लेकिन हम फिर यहाँ तो बनाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट इस प्रकार से मान लिख देते हैं। जब x बराबर -1 रखिएगा तो y का जो मान आएगा वह -3 होगा। क्या होगा, -3 होगा। फिर उसी तरह जब x बराबर 0 रखिएगा तो y का जो मान होगा वह होगा आपका -2। क्या होगा, -2। फिर उसी तरह जब x बराबर 1 हो तो y का जो मान होगा वह होगा आपका -1। क्या होगा, -1। यानी कि फिर हम लोग का एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा समीकरण 2 के लिए। x y पहले क्या रखे थे, -1, तो क्या आया था, -3। 0 रखे थे तो -2, 1 रखे थे तो -1। यानी कि हमारा ढांचा तैयार हो गया ना। अब हमको क्या करना होगा, आगे ग्राफ खींचना है। आगे जब ग्राफ खींचना है तो ग्राफ खींचने के लिए तो हमको इसको साफ करना होगा, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा उतार लीजिए, देख लीजिए इसको। आगे देखते हैं हम लोग, जो हम लोग ढांचा बनाए थे उसको यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। आप लोग के यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि आपका ढांचा कॉपी में रहेगा और उसके बाद ग्राफ खींचना है। हम यहाँ पे इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ेगा देखना है, इसलिए यहाँ पे लिख लिए हैं। लेकिन आप लोग को यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक।
आपको ग्राफ के कॉपी में इस प्रकार खींच लेना है, एक लंबवत रहेगा और एक इस प्रकार रहेगा जिससे वर्टिकल का। चल आगे हम लोग को यही बताना है, क्योंकि हम ग्राफ खींचने का तरीका बता चुका, इसलिए हमने इसका पहले से ही तैयार कर रखा हूँ। ठीक, जो हम तैयार किए हैं वो आपको दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन तैयार अभी ही किए हैं। लेकिन आप लोग को पहले से हम यह तैयार करने का तरीका सिखा चुके हैं, इसलिए हमने आप लोग को यह तैयार करते हुए सीन नहीं दिया। ठीक, तो आगे अब हम लोग को ग्राफ खींचना है, किस प्रकार खींचना है यह देखते हैं। क्या, तो हम लोग पहला ढांचा यानी कि समीकरण 1 के लिए जो ढांचा तैयार किया गया है उसी से समीकरण 1 के लिए एक ग्राफ खींचते हैं। तो पहले हम लोग रखे थे -1, क्या रखे थे? -1, यानी कि x के मान जब -1 रखे थे, x का मान जब -1 रखे थे तो y का मान क्या आया था? -2 आया था। तो अब बताइए, ये प्लस है, ये भी प्लस, ये माइनस है और ये माइनस, यानी कि माइनस जब होगा तो x वाला में हम लोग बायां तरफ जाऊंगा, ठीक, और y वाला में नीचे की ओर आऊंगा। तो हम लोग देखते हैं जब -1, तो -1 तो यही है। अब इसी के ठीक सामने हम लोग जाएंगे और -2 इसके ठीक सामने और -2 के ठीक सामने, -2 है ना, इसके ठीक सामने हमने एक बूंदका दिया और इस बूंदका पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? -1 और -2 लिख दिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दूसरा क्या है? 0 है और -1 है, तो 0 कहाँ है हमारा? x के मान तो यहाँ है, तो x 0 यहाँ है और y के मान -1, यानी कि इसी रेखा पर हम लोग आएंगे और यहाँ पे एक डिनोट करेंगे और डिनोट करने के बाद फिर इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 0 -1 लिख दिए। उसके बाद देखिए फिर अगला जो हमारा होगा, अगला है 1 + 1 है, क्या है? +1 है और y का मान 0 है, प्लस है और y का मान 0, यानी कि x का मान तो 1 है और 0 कहाँ है? तो 0 इसी रेखा पर है ना 0 कहाँ है? इसी रेखा पर। तो अब इसको ऐसे नहीं ले जाएंगे हम लोग यहीं पे, क्योंकि y का मान 0 यानी कि यह थोड़ा सा भी नहीं बढ़ेगा। तो जब थोड़ा सा भी नहीं बढ़ेगा तो यहीं पे हम लोग डिनोट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1,0। अब हमारा समीकरण 1 के लिए ग्राफ खींच लिए। क्या किए हैं? समीकरण 1 के लिए ग्राफ का ढांचा दे दिए हैं, लेकिन ग्राफ खींचे नहीं है। तो अब हमको ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचना है तो क्या करेंगे? हम लोग इसको मिलाते हैं। तो समीकरण 1 का ग्राफ खींचा गया। अब समीकरण 2 का ग्राफ खींचना है, तो समीकरण 2 का ग्राफ जब खींचना है तो ढांचा इसमें से देखना होगा। तो इसमें से फिर देखते हैं, जब x का मान -1 है तो इसका मान क्या है? -3। तो -1 कहाँ होगा? तो -1 हम पहले ही बोले थे अगर x वाला तो हमारे बायां तरफ होगा, तो बायां तरफ -1, लेकिन y का मान क्या है? -3 है, तो इसके ठीक सामने नीचे जाएंगे, क्योंकि -3 यहाँ है तो हमको यहाँ तक आना होगा। तो यहाँ तक आना होगा तो यह ऐसा नहीं जो इसी रेखा पर आ जाएंगे, हमको ठीक 1 के सामने से आना है और -3 के जगह पे क्या करना है? टिक करना है। -3 के जगह पे टिक करना है। टिक कर दिए हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे जब टिक किए तो इसको लिखेंगे -1, -3, क्या लिखेंगे? -3, इसको लिख दिए। उसके बाद क्या है? जब 0 है तो क्या है? -2 है, क्या? जब 0 है तो क्या है? तो x के मान 0 है, अर्थात इसी जगह है ना, तो 0 ही सामने आएगा और सामने आने के बाद यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे जब टिक करेंगे तो क्या लिखेंगे? 0, -3 हो गया। उसके बाद क्या करना है? 1 है तो क्या है? -1 है, अर्थात 1 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है, तो इसके ठीक सामने हम लोग ऐसे करेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे उसी तरह। क्या लिखेंगे? 1, -1 लिख दिए। अब इसको फिर मिला देंगे, तो मिला देते हैं। अब देखिए हमारा ग्राफ तैयार हो गया। जब ग्राफ तैयार हो गया तो आपको हमने 3 प्रकार के ग्राफ बताए थे। पहला प्रकार था हमारा इस प्रकार, इस प्रकार और इस प्रकार, इसी पे ओवरलैपिंग यानी कि सेम रेखा पर था।
अब बताइए, यही है ओवरलैपिंग जो सेम रेखा पर। अब बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको ये वाला ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। ये वाला ग्राफ जब दिखाई दे रहा है तो हम इसको क्या कहे थे, समांतर ग्राफ कहे थे। और हल क्या बोले थे, एक भी हल नहीं होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, चूंकि उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखने से पहले यहाँ पे जो समीकरण हमारा था 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, समीकरण 1 के लिए यही समीकरण था ना, इसको लिखेंगे। दूसरा का क्या था, 4x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको डिनोट कर देंगे। डिनोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ग्राफ समांतर है इसीलिए इसका हल कोई नहीं, इसका हल एक भी नहीं होगा। हमारा आंसर हो गया। तो ग्राफीय विधि से जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उस प्रकार का आंसर इस प्रकार से तैयार करते हैं। ग्राफीय विधि है तो आपको हर हाल में ग्राफ खींचना होगा, और ग्राफ खींचने के लिए आपको समीकरण 1 को हल करना ही होगा और समीकरण 2 को भी हल करना होगा, और दोनों को हल करने के बाद ही आप ग्राफ खींच सकते हैं, और ग्राफ देखने के बाद आप अपना आंसर ले सकते हैं। ग्राफ समांतर है इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग ना करके यहाँ पे आपको मन होगा तो लिख सकते हैं, इसीलिए इसका हल एक भी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, साथ में इसका आंसर भी मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है।